पत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। आचार्य महाराज ने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के 7वें श्लोक में एक अगला प्रश्न उठाया है। केच दस्युः, दस्यु कौन है? दस्यु यानी चोर, डाकू। चोरों के लिए, डाकुओं के लिए दस्यु कहा जाता है। उत्तर क्या दिया? विषयाः। वही क्रम है, पंचेंद्रिय के विषय चोर माने गए हैं। क्या माने गए हैं? चोर माने गए। दस्यु कहा गया इन्हें। पंचेंद्रिय के विषयों को चोर क्यों कहा? क्या चुरा ले जाते हैं वो? तुम्हारे ज्ञान धन को चुरा ले जाते हैं। ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है, और उस धन के चुराने वाले कौन हैं? पंचेंद्रिय विषयों के चोर। पंचेंद्रिय विषयों के चोर ज्ञान धन को चुराते हैं। अब देखिए, चोर कितनी फिराक में रहता है। 24 घंटा अपना लक्ष्य बना करके चलता है। साहूकार सुरक्षा के प्रति सजग रहता है, लेकिन 24 घंटे सुरक्षा पर ही ध्यान देता ऐसा नहीं है, और भी कार्यों में लग जाता। लेकिन चोर 24 घंटे नजर रखता है। परिणाम क्या निकलता? साहूकार चूक जाता है और चोर अपनी योजना में सफल हो जाता है। आप पैसे रख करके चल रहे हो, आपको ख्याल है कि बाजार है, भीड़ भाड़ है, कोई निकाल सकता है, कोई जेब काट सकता है, आप सावधानी भी रखते हो, लेकिन आपके द्वारा सावधानी रखे जाने के बावजूद भी नजर रखने वाला जेब कतरा आपके साथ चल रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है। आप जिस सीट पर बैठे हो उस सीट के बाजू में आके बैठ गया है। हो सकता है कि कुछ खान पान संबंधी भी आदान प्रदान कर ले, परिचय निकाल ले, बातों में लगा ले। यह सब होते हुए भी, आपको अपने पैसों का ख्याल रहते हुए भी आप चूक जाते हैं और जेब कतरा हाथ साफ करके निकल जाता है। अब जेब कतरा की एकाग्रता ज्यादा है या पैसे वाले की एकाग्रता ज्यादा है? चोर ने अपना एक ही लक्ष्य बना लिया कि हमें योजना में सफल होना, हमको जेब काटना। किस तरीके से, कैसे जेब कतरा अपना काम कर लेता है, आप समझ ही नहीं पाते। ऐसे पंचेंद्रिय के विषय आपके ज्ञान धन की चोरी कब कर लें तुमको पता नहीं, आपके विवेक को कब चुरा ले जाएं पता नहीं। आप चले जा रहे, देखने में कोई बहुत अच्छी वस्तु आ गई, आप लुभाने लगे, जरा और देख लूं, जरा और रुक जाओ, ऐसा करो वैसा करो, और हो सकता है वहां पर आपके साथ धोखा हो जाए। सूंघने में आप भ्रमित हो सकते हो, सूंघ करके आप धोखा खा सकते हो, सुन करके आप धोखा खा सकते हो। स्वर संगीतों में आप लग गए, गीत संगीत में आप रम गए, वहां धोखा हो सकता है। खाने पीने में धोखा हो सकता है। स्वादिष्ट लगने वाला भोजन हो सकता है जहरीला हो,
क्या पता क्या है। आप आकृष्ट हुए, आप आसक्त हुए, पंचेंद्रिय के विषय आपको कब धोखा दे दें, आप पर कब डाका डाल दें, आपको दबा करके दबोच करके कब आपके अंदर का माल निकाल करके ले जाएं, तुम्हें पता ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम पर मोह का संस्कार प्रबल है। मोही व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, और अगर विवेक समाप्त हो गया तो फिर सारी बात खत्म। इसलिए कहा गया कि पंचेंद्रिय के विषय इन चोरों से बच करके रहना। होगी नगर में चोरी एक दिन, होगी नगर में चोरी। अब आप कितनी सावधान रहो। शरीर में अनेक द्वार दरवाजे हैं, किसी भी दरवाजे से यमराज आ जाएगा और आपकी संपदा को चुरा करके ले जाएगा। होगी नगर में चोरी एक दिन, होगी नगर में चोरी। सोने के बाद तो कोई भी ले जाता है, ये चोर दस्यु तो इतने एक्सपर्ट रहते हैं कि आपके जागते जागते, आपके देखते देखते आंखों में धूल झोंक करके और ले जाते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा, श्रीमान श्रीमती आई कपड़े की दुकान पर, कपड़े आदि देखे, ले भी लिए और लेन देन में दुकानदार को आश्वस्त किया कि बस थोड़ा सा काम है, कुछ फुटकर वगैरह करा के लाते हैं और मेरा बेटा यहीं पर है, अब भी मैं आती हूँ। छोटा बेटा था, ढका हुआ था, थोड़ा सा चेहरा दिख रहा था। चेहरे दिखने से तो आज समझ में आता नहीं है कि कैसा क्या है, और उसे थोड़ा सा थपथपा करके रख दिया, अभी आते हैं। सामान लेकर के निकले सो निकल गए। यहाँ दुकानदार कहता है कि बच्चा तो है, अब आने वाले अब आने वाले। जब बहुत देर हो गई नहीं आए और बच्चा ने भी अरबट करबट कुछ नहीं बदली, ना रोया ना कुछ किया, तो लगा कि देखो तो, उसको उखाड़ करके देखा तो प्लास्टिक का गुड्डा पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था? प्लास्टिक का गुड्डा पड़ा हुआ था। दुकानदार को बात समझ में आ गई कि कितने होशियार थे। सरासर सामने सामने आंखों में धूल झोंक करके निकल गए। ढेर सारे उदाहरण मिलते हैं ऐसे। आदमी चतुराई से दूसरे को धोखा दे करके निकल जाता है, कितनी बड़ी चतुराई से अपना काम करके निकल जाता है, बहुत बड़ी चतुराई से। पंचेंद्रिय के विषय भी चोरों की तरह चतुराई से आपको धोखा दे करके चले जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हो। और जब तक आप समझते हो तब तक समय निकल जाता है और आप हाथ मलते रह जाते हो। क्या करते रह जाते हो? हाथ मलते रह जाते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। अरे हाथ में कुछ नहीं बचा है, इसका रोना तो रो रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे पास था तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम कर रही थी? जब तुम्हारे पास सब कुछ था उस समय तुम्हारा विवेक कहाँ था? जब तुम अपनी संपदा के मालिक थे उस समय तुम कहाँ भटक रहे थे? पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त थे।
शराबी शराब नहीं छोड़ पाता। 100 बार भी कसम खा ले तो 101 बार में भी तोड़ने का मन होने लगता है। मांस भक्षण करने वाला आदमी समझाने समझाने पर भी छोड़ नहीं पाता। बिरला ही प्राणी कोई होता है जो अंदर की चेतना को जगा लेता है और अपने व्यसनों के संस्कार तोड़ करके आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर ऐसी अनिवार्यता कर दें कि पंचेंद्रिय के विषयों से सभी चुराए जाते हैं तो फिर वैराग और परमार्थ कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ, मोही अज्ञानी प्राणी पंचेंद्रिय के विषयों की चपेट में बना रहता है, लेकिन अगर जाग जाए और ज्ञानीपने को प्राप्त हो जाए तो वैराग्य का भाव पंचेंद्रिय के विषयों को यूं झटका दे देते हैं, एक झटके में सब एक तरफ हो जाता है। आदिनाथ महाराज विरक्त चित्त नहीं हुए तो नहीं हुए, और एक बार वैराग्य का भाव आ गया, अब नंदा और सुनंदा, भरत और बाहुबली, ब्राह्मी और सुंदरी, कोई लेना देना नहीं। वैराग्य आ गया तो इंद्रिय के विषय भाग जाते हैं, और वैराग्य नहीं आया तो इंद्रिय के विषय अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे मन पर आसन जमाए बैठे रहते हैं, आसन लगाए बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि सम्यक दर्शन चौरहा प्रथम कसायश्च चत्वारहा। सम्यक दर्शन के रतन को चुराने वाले कौन? बताओ, सम्यक दर्शन के रतन को चुराने वाले कौन? पहली 4 कसाएं, अर्थात अनंतानुबंधी कसाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ की ये 4 कसाएं, अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ की ये 4 कसाएं अनंतानुबंधी होने के कारण सम्यक दर्शन के रतन को चुरा लेती हैं। किसको चुरा लेती हैं? सम्यक दर्शन के रतन को चुरा लेती हैं, सम्यक दर्शन के रतन को चुराती हैं। बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। सम्यक दर्शन के रतन को चुरा लेती हैं, और ये दैनी बना अज्ञानी घूमता रहता, भटकता रहता है। इसीलिए पंचेंद्रिय के विषयों से बचना अत्यंत जरूरी है। अगर तुम उनका पूर्ण रूप से त्याग नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको उन पर नियंत्रण रखना तो जरूरी है ही। अगर आपने पंचेंद्रिय के विषयों का संयम नहीं रखा तो मामला जमने वाला नहीं। संयम में दो भेद कर दिए, एक प्राणी संयम, एक इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में जीवों की रक्षा करना, और इंद्रिय संयम में पंचेंद्रिय के विषयों पर और मन के विषयों पर नियंत्रण रखना, ये इंद्रिय संयम है। मोह के परिवार में चारित्र मोह, चारित्र मोह के 2 बेटे, राग और द्वेष। चारित्र मोह के कितने बेटे?
दो, एक का नाम राग और एक का नाम द्वेष। चारित्र मोहिनी कर्म कसाय, और कसाई के दो बेटे, एक राग और एक द्वेष। द्वेष को तो दुनिया कसाय मान लेती है, राग को कसाय मानना आसान नहीं है। हाँ, पर जैन दर्शन कहता है द्वेष जितना हानिकारक है उससे कहीं ज्यादा राग भी हानिकारक है। अब मोह के दो बेटे, एक राग और एक द्वेष। अब राग के दो बेटे और द्वेष के भी दो बेटे। कौन कौन? राग के बेटों में माया और लोभ आया। क्या आया? राग की दो संतानें, एक राग की दो संतानें, एक माया और एक लोभ। और द्वेष की दो संतानें, एक क्रोध और एक मान। क्रोध और मान द्वेष की संतानें हैं, और माया और लोभ राग की संतान है। मतलब राग द्वेष की संतानों में क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कसाय आ जाती हैं। ऐसे कसायों की तीव्रता में अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी संबंधी कसाय सम्यक दर्शन के रतन को चुरा लेती है। कौन से रतन को चुरा लेती है? सम्यक दर्शन के रतन को। अनंतानुबंधी कसाय बैठी है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, फिर चारित्र भी नहीं होगा। इसलिए कसायों पर नियंत्रण होना और राग द्वेष की परिणत रूप पंचेंद्रिय के विषयों पर भी नियंत्रण होना। राग द्वेष की परिणति रूप पंचेंद्रिय के विषयों पर भी नियंत्रण होना। हम आंख से कह करके रखें कि तुम जो देखना चाहोगे हम नहीं देखने देंगे, हम जो देखना चाहेंगे वो तुमको देखना पड़ेगा। कान से कह दें कि तुम जो सुनना चाहोगे वो सुनने नहीं मिलेगा, बल्कि हम जो सुनना चाहेंगे वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। नासिका से कह दें तुम जो सूंघना चाहते हो वो नहीं मिलेगा, हम जो सूंघना चाहेंगे तुम्हें सूंघना पड़ेगा। जिह्वा से कह दें तुम जिस स्वाद को चाहती हो वो नहीं मिलेगा, लेकिन हम जिस स्वाद को चाहते हैं उसे तुमको लेना पड़ेगा। स्पर्शन इंद्रिय से कह दें कि सुख सुविधा के रूप में तुम जो चाहती हो तुम्हें वो सुख सुविधा नहीं मिलेगी, हम जो चाहेंगे तुम्हें वह सहन करना पड़ेगा, तुम्हें वही मिलेगा जो हम चाहेंगे। अगर आपने इस तरह की चेतना जगा करके पंचेंद्रियों के लिए कह दिया कि तुम्हारे अनुसार हम नहीं चलेंगे, हमारे अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा, तो देखो मन से भी कह दो तुम जो सोचना चाहोगे नहीं सोचने देंगे, हम जो सोचना चाहेंगे तुम्हें वह विचार करना पड़ेगा। इस तरह अगर आप अपने में जागृत हो गए तो पंचेंद्रियों के आप दास नहीं, गुलाम नहीं, बल्कि मालिक और स्वामी माने जाओगे, और आप मालिक स्वामी बन करके पंचेंद्रियों को जो आदेश दोगे पंचेंद्रियों का को उसमें ढलना पड़ेगा। यही इस प्रश्न और उत्तर का सार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन।